नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो दोस्तों आप सभी का आज फिर मैं ताराचंद एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। दोस्तों विद्युत धारा में हमने पहले प्रतिरोधकता वर्ण कोड पढ़ा था। दोस्तों उसको वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो वहां से तो आना तय है। हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। दोस्तों आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आज हमारा एक नया टॉपिक है प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। दोस्तों इसका थ्योरेटिकल भी चैप्टर है और न्यूमेरिकल। यहां से न्यूमेरिकल आना 100% तय है। न्यूमेरिकल को ध्यान से देख लेना दोस्तों। न्यूमेरिकल में यहां पर इसका फॉर्मूला बता दूंगा आपको और आगे न्यूमेरिकल फिर डिस्कस करेंगे। देखिए प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता कैसे होती है दोस्तों, आज मैं इसको देखना अच्छी प्रकार से आपको समझाता हूं। कैसे चालकों या धातु प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता दो बिंदुओं पर करती है। ताप पर निर्भरता दो बिंदुओं पर करती है। वे दो बिंदु है, एक तो धातु पर निर्भर करेगी, धातु के टेम्परेचर पर, और दूसरा निर्भर करती है अर्धचालक और कुचालक पर। दो बिंदु पर निर्भर करती है। उसमें से पहले बिंदु पर डिस्कस करेंगे चालकों या धातुओं के लिए प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता कौन कौन सी है। तो देखिए धातुओं के लिए है चालक आ जाए या धातु आ जाए, बात एक ही है, क्योंकि चालक किसमें, धारा किसमें बहती है, धातु में बहती है। तो चालकों का ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन घनत्व n लगभग नियत रहता है। लेकिन विश्रांति काल में कमी हो जाती है। विश्रांति काल टाउ में क्या हो जाती है, कमी। इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या रहता है दोस्तों, एक तो कैपिटल एन होता है और एक स्मॉल एन होता है। तो कैपिटल एन होता है फेरों की संख्या, ये एक संख्या पर निर्भर करता है, जबकि स्मॉल एन वो होता है कि वो कितनी बार घूम रहा है, वो होता है स्मॉल एन, ठीक है। और विश्रांति काल टाउ का फॉर्मूला देखिए, पहले इसको देख लीजिए एक मिनट। विश्रांति काल टाउ में कमी हो जाती है, और यदि विश्रांति काल टाउ में कमी होने के कारण प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी, प्रतिरोधकता रो बढ़ जाएगी। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि चालकों का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है। फॉर्मूला लगा लीजिए, प्रतिरोधकता टाउ नहीं है, यहां पर रो है। प्रतिरोधकता रो बराबर m/n² टाउ। टाउ क्या है, विश्रांति काल। यहां लिख लेना टाउ बराबर विश्रांति काल। टाउ बराबर क्या है दोस्तों, विश्रांति काल। n इलेक्ट्रॉन घनत्व है, ई इलेक्ट्रॉन है, और यहां से m क्या है, इसका द्रव्यमान हो सकता है। प्रतिरोधकता रो है। चालकों का ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन घनत्व लगभग नियत रहता है, लेकिन विश्रांति काल टाउ में कमी होती है। और इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि प्रतिरोधकता, क्योंकि टाउ में मान लीजिए यहां पर किसमें कमी हो रही है, टाउ यानी विश्रांति काल। यहां से यदि विश्रांति काल कम होगा, विश्रांति काल क्या होगा, विश्रांति काल की वैल्यू कम आएगी तो ये बढ़ेगा, ठीक है। यदि यहां पर डिवाइड में ही वैल्यू ज्यादा है तो ऊपर वाली वैल्यू डिवाइड करने पर कम आएगी, तो यहां से प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अतः चालकों का ताप बढ़ाने पर क्या हो जाएगी, प्रतिरोधकता बढ़ती है। यह फॉर्मूला लगा लीजिए। यहां से इस थ्योरेटिकल चैप्टर में से ओनली थ्योरेटिकल जो टॉपिक है उससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तांबे का आपको या तो ग्राफ बनाइए, तांबे का धातु के लिए ग्राफ कौन सा होता है या नाइक्रोम का कौन सा होता है, उन पर ओनली डिस्कस करेंगे। यह भी आपका ध्यान होना चाहिए, जब आपको कॉन्सेप्ट पता है दोस्तों तो आप हल कर सकते हो। इसके बाद न्यूमेरिकल पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसको उतारिए आप। अब दोस्तों यहां से देखिए आपके पास न्यूमेरिकल कौन सा पूछा जाता है, वो न्यूमेरिकल का देखिए दोस्तों, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला होता है रोटी मतलब रो, उसके नीचे आता है टी, टी बराबर रो नोट ब्रैकेट में आता है 1 + α t - t नोट। यह फॉर्मूला है रो
रो के नीचे आता टी, यानी डायरेक्ट मैं इसको इस प्रकार बोल सकता हूं दोस्तों, रो टी बराबर रो नोट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। ये अल्फा क्या है और टी माइनस टी नोट क्या है, इस फॉर्मूले को पहले देखिए आप यहां लगा लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है, आप भी ध्यान से पढ़िए इसको। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ये फॉर्मूला है। अब यहां पर अलग अलग वैल्यू क्या है, रो टी क्या है, यहां पर यहां लिखता हूं मैं, रो टी बराबर, रेड पेन से लिख लेता हूं, रो टी बराबर रो नोट बराबर, और अल्फा क्या है, यहां से लिखिए ताप टी पर प्रतिरोधकता, ताप टी पर क्या है, इसकी प्रतिरोधकता है। और जो रो नोट है वो ताप टी नोट पर प्रतिरोधकता है, ताप टी नोट पर प्रतिरोधकता, ताप टी नोट पर प्रतिरोधकता है। उसके अलावा ये जो अल्फा है, ये अल्फा क्या है, ये है प्रतिरोधकता ताप गुणांक, प्रतिरोधकता ताप गुणांक, प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा है। रो टी क्या है, इस ताप टी पर इसकी प्रतिरोधकता है। रो नोट क्या है, ताप टी नोट पर प्रतिरोधकता है। और अल्फा क्या है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक है। ठीक है, और यदि एक प्रश्न आता है आपके पास, यदि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हो, यानी टी नोट दिया जाएगा आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टी नोट यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपको दिया हुआ है, तब आपको क्या करना है, तब यहां पर अल्फा का मान आपको सारणी 3.1 में दिया हुआ है अल्फा, लेकिन आपको वो दोस्तों याद नहीं करना और ना ही याद हो पाएगी वो आपको यहां से जो ये अल्फा का मान है वो आपको परीक्षा में 100% दिया जाएगा, परीक्षा में 100% दिया जाएगा। ओनली आप अर्धचालक और धातुओं की याद करिए, बाकी याद मत करिए उसमें से। यदि आप करना चाहे तो ताप टी नोट पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, अल्फा की वैल्यू ये आ गई। रो नोट को इस प्रकार लिखते हैं, और इस जो अल्फा है, इस अल्फा की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। किसके लिए होती है, चालकों या धातुओं के लिए अल्फा का मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ताप टी क्या है, प्रथम ताप है, प्रथम धातु के लिए प्रथम ताप कह सकता हूं, टी नोट बाद का ताप यदि परिवर्तन होता है वो है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी बार चाहे उतनी बार लगा लो, क्वेश्चन आना तय है, न्यूमेरिकल ही आएगा, इस पर आएगा तो जल्दी से इसको नोट करिए। उसके बाद हम देखेंगे अर्धचालकों के लिए। दोस्तों यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ताप टी के लिए तांबे की प्रतिरोधकता ग्राफ बनाइए, या ताप टी के लिए नाइक्रोम या मिश्र धातु का ग्राफ बनाइए। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको ग्राफ कौन सा बनाना है, वो ग्राफ देखना है। मान यहां पर ये एक्स एक्स वाई एक्स, ऊपर यहां पर मैंने मान लिया है प्रतिरोधकता, नीचे मान लिया है मैंने प्रतिरोधकता रो, यहां लिखिए प्रतिरोधकता रोधकता, और यहां लिखिए ताप, ताप क्या है टी, प्रतिरोधकता क्या है रो। ठीक है, ये 2 वैल्यू है, ताप टी और प्रतिरोधकता के मध्य ही ग्राफ बनेगा। अब यहां से क्या बनाना पड़ेगा अपने को, देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं। इसी प्रकार यहां से मान लीजिए एक कोई बिंदु है, ये तो 0 बिंदु आएगा, यहां से आएगा 500, मान लेते हैं इसको 50, और फिर मान लेते हैं इसको 1000, 50 के बाद 100, 50, इस प्रकार यहां से कोई बिंदु दिए हुए हैं, और ऊपर है 0.2, 0.4, यानी इसकी मध्य जो प्रतिरोधकता होती है वो इतनी होती है, 0.2, 0.4। इस प्रकार नापी जाती है प्रतिरोधकता। मैंने 1 इकाई यानी 1 बड़ा खाना बराबर मान लिया है 50 से 100 के बीच में, यह मान लिया है मैंने इस प्रकार। और यदि मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो इसका ग्राफ 0 से 0.2, यहां से मेन मूल बिंदु से स्टार्ट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। इसका ग्राफ थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा, और इस प्रकार इसकी
ताप T पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। इसका ये ग्राफ होता है, इस प्रकार बढ़ती चली जाती है, ये होता है इसका ग्राफ। अब यहां से यदि मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं, ये क्या है प्रतिरोधकता रो, ये क्या है ताप T है, ठीक है। यहां से अब मुझे क्या करना है, यहां पर मैंने बिंदु मान लिया है 200, यहां मान लिया है मैंने 400, 600 और ये 800, इस प्रकार जा रही है। अब यहां से मैं यदि बिंदु यहां से मान लीजिए मैंने 0 ना मान के 1 मान लिया है, 0 मान लीजिए, यहां से मैं इसकी मान लिया है, यहां पर 1 आता है, यहां से 1.110, इसके बाद स्टार्ट होता है 1.10 के बाद क्या आता है 1.20, तो इसकी प्रतिरोधकता इस प्रकार बढ़ती नहीं जाती है, इसकी यहां से बढ़ती चली जाती है और फिर इस प्रकार बढ़ती जाती है, यानी ताप T से सीधी डायरेक्ट चली जाती है, इसकी इस प्रकार बढ़ती जाएगी और एक निश्चित वैल्यू पर इसी प्रकार चली जाएगी, जबकि ये एक सरल रेखा के रूप में ग्राफ प्राप्त होता है। यदि आप इस प्रकार नहीं चाहते ये 200-400 लिखना, तो आप डायरेक्ट भी इसका ग्राफ बना सकते हो। डायरेक्ट कैसे ग्राफ बना सकते हो, इसकी कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, ये तो आपके एनसीईआरटी में था इसलिए मैंने बता दिया, नहीं कोई इतनी जरूरी नहीं है, इसका ग्राफ डायरेक्ट बना सकते हो आप। यहां से लिख देते हो रो, यहां लिख सकते हो ताप T, ठीक है, रो ताप T, उसके बाद ग्राफ, ये ग्राफ बन गया, लिख दीजिए नाइक्रोम या मिश्र धातु की। यहां से भी यदि मैं नहीं चाहता, ये क्या है रो, ये क्या है T, तो इसका ग्राफ कैसे प्राप्त होता है, इस प्रकार इसका ग्राफ प्राप्त होता है। तो ये ग्राफ उतार लीजिए, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। तो दोस्तों देखिए, इसकी ताप पर निर्भरता का सेकंड जो 2 टाइप होता है, उसमें सेकंड टाइप है अर्धचालक या कुचालकों के लिए ताप पर निर्भरता अलग होती है, जबकि चालकों और धातुओं के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। ये आपको पता है दोस्तों इसको मैंने पहले लिख के लाया क्योंकि ये थ्योरेटिकल है तो लिखने में टाइम लगता है इसलिए। तो देख लिया अर्धचालक या कुचालक क्या होते हैं। अर्धचालक कुचालक वो होते हैं जो विद्युत धारा का, उसमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, उसे कुचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, चप्पल इत्यादि होते हैं। अर्धचालक या कुचालकों का ताप बढ़ाने पर, अर्धचालक या कुचालकों का ताप बढ़ाने पर विश्रांति काल टाउ क्या है, विश्रांति काल में कमी होती है, लेकिन इस कमी की तुलना में इलेक्ट्रॉन घनत्व n में वृद्धि होती है। यानी यदि टाउ में कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन घनत्व n में क्या होगी, वृद्धि होगी। कैसे, अतः सूत्र रो बराबर m/n² टाउ, अतः सूत्र रो बराबर m/n² टाउ से यह निष्कर्ष निकलता है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटेगी, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटेगी। कैसे, देखिए अर्धचालक या कुचालकों का ताप बढ़ाने पर टाउ में तो कमी होगी, इसमें क्या होगी, टाउ में कमी होगी। यदि टाउ में कमी होगी तो इस कमी की तुलना में क्या होता है, एन बढ़ेगा। टाउ, मान लीजिए टाउ में कमी हो रही है और एन बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है, तो फिर क्या होगा, इस ताप बढ़ाने पर क्या होगा, प्रतिरोधकता घटेगी। यानी टाउ और एन बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, घटेगी। कैसे घटेगी, देखिए मान लीजिए टाउ में क्या हो रही है, टाउ जो टाउ है वो क्या हो रही है, कम हो रहा है, जबकि एन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यदि नीचे बढ़ रहा है, भाग ज्यादा का जा रहा है तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, कम आएगी। यदि भाग कम का जा रहा है तो यहाँ पर रो बढ़ रहा है, जबकि यहाँ कम और ज्यादा दोनों है। मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा मैक्सिमम है, एन ज्यादा है, तो फिर रो क्या हो जाएगा, अपने आप ही कम हो रहा है, अर्थात प्रतिरोधकता घटेगी। तो यहाँ पर आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको पहले नोट करिए। 1 नंबर का क्वेश्चन ओनली यहाँ से ये पूछा जाता है कि अर्धचालक या कुचालकों के लिए प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता या ताप T के लिए प्रतिरोधकता ग्राफ बनाइए। वो ग्राफ कौन सा होता है, तो देखिए वो ग्राफ भी मैं आपको बता देता हूं। ये क्या है, रो है, ये क्या है, रो प्रतिरोधकता, ये रो क्या है, प्रतिरोधकता, T क्या है, ताप है। T क्या है,
ताप है। अब यहां पर अर्धचालक या कुचालक के लिए इसका ग्राफ होता है इस प्रकार, यानी ये इस प्रकार का ग्राफ कब आता है ये आपको पता होना चाहिए। ये व्युत्क्रमानुपाती होता है तब, यानी रो प्रोपोर्शनल टू 1 टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रो घटेगा, रो बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा। यानी यहां पर क्या घट रहा है, रो घट रहा है, रो घट रहा है तो टेम्परेचर, रो घट रहा है, देखिए रो घटता जा रहा है, जबकि टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यदि समानुपाती का चिन्ह होता है, रो प्रोपोर्शनल टू टी होता है, तब कहने का मतलब यह होता है कि जब रो बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी क्या जाता है, बढ़ता चला जाता है। इसका तात्पर्य कहने का मतलब यह है रो प्रोपोर्शनल टू टी का, रो बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा रो घटेगा, दोनों होता है। जबकि इसमें क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती साइन होता है। तो यहां पर लिखिए अर्धचालक या कुचालकों के लिए ताप ग्राफ लिख लीजिए। अर्धचालक या कुचालक के लिए ग्राफ, अब यदि इसका एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, पहले वाला का एग्जाम्पल पूछे चालक या धातु का, तो मैंने आपको बताया था निक्रोम या नाइक्रोम, और एक क्या बताया था, तांबा। और इसका एग्जाम्पल पूछे तो इसका एग्जाम्पल होता है अर्धचालक कौन कौन से होते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं, SI सिलिकॉन और जर्मेनियम GE, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो इसके एग्जाम्पल होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और अर्धचालक या कुचालकों के लिए आपने पढ़ लिया। इसका ध्यान रखना, न्यूमेरिकल जरूर आएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। अगले लेक्चर में हम इसके दो एग्जांपल्स पर प्रतिरोधकता का जो रो टी बराबर रो नॉट 1 + अल्फा टी - टी नॉट था उस पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अगले वीडियो में धमाके से मिलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा बोर्ड परीक्षा में, 100% पेपर की खोपड़े में छेद करना है। तो देखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियोस दोस्तों।